मैं मनोज कुमार आप सभी का देसी एफएम मनोज में स्वागत करता हूं। महाशिवरात्रि का स्पेशल एपिसोड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर। महाशिवरात्रि की साधना कैसे करें। महाशिवरात्रि एक बहुत ही विस्तृत योग विज्ञान है जो हमें प्राकृतिक ने दिया। महाशिवरात्रि के रात्रि में हम साधना करके अपने पीनियल ग्लैंड्स, जिसे हम तीसरी नेत्र कहते हैं, उसको जागृत करते हैं। इससे हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। महाशिवरात्रि की जो रात है वो परमानंद की रात है, सजगता की रात है, प्राकृतिक ऊर्जा का शारीरिक ऊर्जा से मिलन की रात है। और जब यह प्राकृतिक ऊर्जा शारीरिक ऊर्जा से मिलती है तब हमारा जो तीसरा नेत्र है वो जागृत होता है, जिसे हम पीनियल ग्लैंड्स कहते हैं, या साइंटिस्टों की भाषा में हम सबकॉन्शियस माइंड की कहते हैं। उसकी जागरण की रात है महाशिवरात्रि। is the sadhana of activation of the third eye, activation of the subconscious mind. So many thinkers have discussed about the power of the activation of the subconscious mind. This is the only sadhana on the Mahashivratri. You can activate our subconscious mind very effectively because the natural energy meet with the bodily energy of the human being on the night of the Mahashivratri. The Mahashivratri sadhana is divided into 4 phases, which will be elaborated in the videos. So you will have to perform the sadhana in different phases with Rudraksh Mala. During these practices, you will have to chanting the mantra Namah Shivaya or the Mahamrityunjay mantra ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंदनान मृत्युर्मुक्षयमामृतात्. This is a Mahamrityunjay mantra which will help during the illness, during the Akal Mrityu. So, be ready, be prepared, clean your mind and soul. Do pranam before practicing the Mahashivratri sadhana. आप अपने बच्चों से रोज विधिवत पूजा करवाएं या आप अपने खुद करें तो इससे घर में धन धान की संपत्ति भरी रहेगी और बच्चों को अच्छे जगह नौकरी मिलेगी। अब मैं बतलाता हूँ कि जो हम मंत्रों का जाप करते हैं उसका फल उल्टा हमें क्यों मिलता है। जो माला पे हम जाप करते हैं तो उसका तरीका क्या है कि हम किसी भी उंगलियों से जप कर लेते हैं। यह गलत है। यह आपको मैं इस वीडियो में बतला रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो ये जो बीच की 2 उंगलियां हैं उससे करना, ये जो बाकी 2 उंगलियां इसको छोड़ देने हैं। ये 2 उंगलियों से आप मंत्रों का जाप माला से करें। अगर आपको यज्ञ में आहुति या हवन भी देना है उस वक्त भी ये 2 उंगलियां पहली और लास्ट वाली छोड़ देनी, और इसी 2 उंगली से यज्ञ में या हवन जो आप करेंगे तो वह पूर्णाहुति देंगे, आहुति भगवान को देंगे। अब बतलाता हूँ कि जो माला है, रुद्राक्ष की माला है, स्फटिक की माला जो होती है, तो उसमें एक ये सुमेरु होता है। इस सुमेरु का लंघन कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अगर ये लंघन होता है तो इससे जो होता है ना, जो मंत्र जाप के जो फायदे होते हैं उसका विपरीत परिणाम हमारे ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर पड़ता है। तो उसको जो मंत्र जाप करें तो हम इस तरह से घुमा लेंगे, तो सुमेरु का लंघन नहीं हुआ और जो हमारा मंत्रों के जाप से जो हमें पुण्य मिलना है, फल मिलना है परिवार को, वह पूरा मिलता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जप करें सुमेरु का उल्लंघन नहीं करें और सीधा हो करके बैठें और ध्यान लगा कर करें, शांत मन से पूजा करें। पूजा करते समय जो हथेलियों की मुद्रा है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे ब्रेन को एक्टिव करती है। हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, बच्चों का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास होता है, इन मुद्राओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। आपको करना क्या है, जब भी ये बच्चे पूजा पे बैठे या आप भी बैठे पूजा पे, तो आप अपना दाहिना जो हथेली है उसको नीचे रखें और बाएं हथेली को ऊपर रखें और दोनों अंगूठों को एक साथ सटा के रखें। और पूजा करते समय हमेशा ध्यान अपने इस अंगूठे पर रखें। तो इससे क्या होगा
कि जो हमारा ब्रेन में एक्टिवेशन है, अल्फा वेव का एक्टिवेशन है, वो बहुत जल्दी होता है और हमारा मन और बौद्धिक विकास होता है। महाशिवरात्रि के रात में जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे कुछ ऐसी खगोलीय घटनाएं घटती रहती हैं जिससे जो प्राकृतिक ऊर्जा है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वह ऊपर की तरफ अग्रसर होती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है। और इस रात्र में यह जो प्राकृतिक ऊर्जा है, हमारे कुदरती जो शारीरिक ऊर्जा है, उसके साथ मिल करके मूलाधार जो चक्र है हमारे शरीर में, वहाँ से वह मेरुदंड से होते हुए सहस्रार चक्र में आकर के पीनियल ग्लैंड्स जो हमारा है उसको एक्टिव करते हुए, सक्रिय करते हुए वहाँ पे वह स्थापित होती है। इससे हमारा जो है बौद्धिक विकास, आत्मिक विकास सब कुछ होता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका एक्टिवेशंस होता है, तो इंसान जो है वह अपने आध्यात्मिक चरम के प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। अब ये जितनी बातें हैं इसके ऊपर जो वैज्ञानिक है वो शोध करते हैं। तो अगर हमारे विश्व में अगर हम देखें तो यहूदियों से बुद्धिमान रेस कोई नहीं है। और इसके ऊपर में इजराइल के एक वैज्ञानिक ने हमारे जो मस्तिष्क के पहलू हैं उस पर शोध किया, कुछ पहलुओं पे शोध किया, और उसने पाया कि हमारे मस्तिष्क में भांग के लाखों रिसेप्टर्स हैं और हमारा शरीर खुद अपनी भांग की जो रसायन है उसको बनाने में सक्षम है। और जब ये बनाता है तो वो रिसेप्टर पे जाकर ये बैठते हैं तो हमको आत्मिक संतुष्टि, आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है। अब जब इस साइंटिस्ट ने इस भांग रिसेप्टर की खोज की तो इसका उसने नाम देना चाहा, तो पूरे विश्व के धर्मों का उसने अध्ययन किया एक अच्छा नाम देने के लिए, मगर कहीं से उसको जब नाम नहीं मिला तो जब हिंदू धर्म का अध्ययन किया उसने, तो हिंदू धर्म में आनंद की व्याख्या है। एक हिंदू ही धर्म ऐसा है जो कि आनंद की व्याख्या करता है, आनंद के ऊपर बात करता है कि आनंद क्या है, कैसे होता है। तो उसने इस भांग रिसेप्टर का नाम आनंद माइंड्स रखा। और यहां से हम देखते हैं कि किस तरह से विश्व के जो वैज्ञानिक है वह हमारे धर्मों के ऊपर शोध करते हैं। महाशिवरात्रि की जो रात्रि है वह हम शिव और पार्वती के विवाह के वर्षगांठ के रूप में मनाते हैं। इस रात में शिव और पार्वती की विवाह हुई थी और यह एक ऐसी रात्रि है जिसमें सात्विक और तामसिक दोनों शक्तियां मिलती हैं, दोनों शक्तियां हाजिर रहती, उपस्थित रहती है, मगर कोई एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसीलिए जब भी हम शिव का नाम लेते हैं तो देखिए कितने अच्छे से शरीर के अंदर में सात्विक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो वो तामसिक लोग हो या सात्विक लोग हैं, इस रात में सभी साधना करते हैं अपने आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होने के लिए। तो महाशिवरात्रि की जो रात्रि है, शिव ने कई सदियों तक ध्यान किया और ध्यान के उपरांत इस रात्रि को ही शिव को स्थिरता मिली। शिव पूर्ण रूपेण स्थूल और स्थिर हुए। तो योगियों के द्वारा महाशिवरात्रि एक स्थिरता की रात्रि है और हम भी इसे स्थिरता की रात्रि कहते हैं, क्योंकि इस रात की जो साधना होती है मनुष्य को अपने रीढ़ को सीधा करके बैठना चाहिए, क्योंकि जो ऊर्जा है वह ब्रह्मांड की हमारे शरीर के द्वारा होते हुए ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है। ऊपर की तरफ जब वो प्रवाहित होती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही हमारे शरीर से निकलेगी और मूलाधार चक्र होते हुए यह हमारे सहस्रार चक्र यानी पीनियल ग्लैंड्स जो हैं उनमें जाके स्थापित होती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यह जो साधना करेंगे हम तो इससे स्थिरता हमें मिलती है, हम निरोगी काया प्राप्त करते हैं। शिव पूर्ण पुरुष के प्रतीक है, मगर उनका अर्धनारीश्वर रूप जो है, अर्धांश जो है उनका,
वह पूर्ण रूप से महाशिवरात्रि में विकसित होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो भी मनुष्य हैं, पुरुष है, उनमें पुरुष और जो महिला है उनका इक्वल भाग, बराबर बराबर भाग प्रदर्शित होता है। यह महाशिवरात्रि की रात्रि है। अब मैं आपको बतलाऊंगा कि आप महाशिवरात्रि की रात में साधना कैसे करें। यह 4 प्रहर की रात्रि होती है। जो रात्रि है महाशिवरात्रि की, वह 4 प्रहर में बांटा गया है। तो हर एक प्रहर के बारे की विशेषता मैं आपको बतलाता हूँ और कैसे साधना करेंगे यह भी मैं आपको बतलाऊंगा। यह महाशिवरात्रि की रात्रि हमारे उत्थान की रात्रि है, आध्यात्मिक उत्थान की रात्रि। महाशिवरात्रि की रात्रि हमारे आध्यात्मिक उत्थान की रात्रि है। यह 4 प्रहरों में बटा हुआ है। तो पहला प्रहर जो आता है वह संध्या 6 बजे से 9 बजे के बीच का होता है। इस प्रहर में जब हम साधना करते हैं तो इससे हमारे सारे दोष नष्ट होते हैं और धर्म की वृद्धि होती है। तो दोष नष्ट हो जाने के बाद हमारा जो धर्म है उसकी वृद्धि होती है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि शिवलिंग पे दूध अर्पण करें। दूध अर्पण करने के बाद हम जल की पतली धारा से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। जलाभिषेक करने के बाद हम नमः शिवाय का जाप रुद्राक्ष की माला पे करें एवं इसके बाद हम शिव स्तुति जरूर करें। शिव स्तुति आपको मिल जाएगी जो इस प्रकार है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निज निर्गुण निर्विकल्प निरीह चिदाकाशम आकाश वासम भजे निराकार ओंकार मूल तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहा तुषाराद्रिम संकाश गौरम गमेरम मनोभूति कोटि प्रभास शरीरम। तो इस तरह से हमारी यह शिव स्तुति है जो सभी को करना चाहिए। और आज के समय में जहाँ चारों तरफ रोग फैले हुए, कोरोना की महामारी है, तो हमें शिव की स्तुति जरूर करनी चाहिए। नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप महामृत्युंजय जानते हैं मंत्र, तो महामृत्युंजय का जाप भी जरूर करें। मैं आपको मंत्र बतला देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह हमारा महामृत्युंजय मंत्र है जो कि हमें अकाल मृत्यु से भी खींच के ले आता है और हमें दीर्घायु स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। आप इसे करें, डरे नहीं। भगवान कभी हमें दुख नहीं दे सकते हैं, भगवान हमें मदद ही करते हैं। अगर हमारे मंत्रोच्चारण में गलत हो जाए तो भगवान से क्षमा जरूर मांग ले। तो यह पहली प्रहर की रात्रि हुई। अब जो दूसरे प्रहर की रात्रि है वह संध्या 9 बजे से 12 बजे के बीच होती है। इस रात्रि की साधना से हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ यानी संपत्ति, सम्मान, धन, इसकी प्राप्ति होती है और हमारे धन संपत्ति और सम्मान में वृद्धि होती है दूसरे प्रहर की रात्रि की साधना से। इस समय हम शिवलिंग पे थोड़ा सा दही चढ़ाएंगे। दही चढ़ाने के तदुपरांत शिवलिंग का पतली जल की धारा से जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक करने के बाद हम फिर से रुद्राक्ष की माला पे लेकर के नमः शिवाय का जाप करेंगे। इसके बाद आता है तीसरे प्रहर की रात्रि। तीसरे प्रहर की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी साधकों को चाहिए कि अगर उन्हें समय ना मिले तो तीसरे प्रहर की रात्रि 5 मिनट, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए जरूर करें। क्योंकि जो नदर हेमिस्फेयर है, उत्तरी गोलार्ध है, उसमें जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है ऊपर की तरफ उठती है और यह हमारे शरीर के मूलाधार चक्र से होते हुए मेरुदंड के द्वारा हमारे सहस्रार चक्र में आकर पीनियल ग्लैंड को एक्टिव करती है और हमारे तीसरे नेत्र या सबकॉन्शियस माइंड जो कहते हैं उसको जागृत करती है। तो हम बहुत सारी चीजें, अदृश्य चीजें जो ब्रह्मांड में घटित होती है वो हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं।
तीसरे प्रहर की जो साधना है हमें ऊर्जावान बनाता है, हमारे शरीर से रोग का नाश करता है। इस समय हम शिवलिंग पे घी अर्पण करते हैं। घी अर्पण करने के बाद जल की पतली धारा से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और रुद्राक्ष की माला पर हम नमः शिवाय का जाप करते हैं। नमः शिवाय का जाप करने के बाद हम शिव की स्तुति करते हैं। इस तरह से हमारा तीसरा प्रहर की साधना जो है वो संपन्न होती है। फिर जो चौथे प्रहर की साधना आती है वह रात्रि 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक होता है। इसे हम ब्रह्म मुहूर्त का साधना कहते हैं। इससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह साधना हम इस तरह से करते हैं और शिवलिंग पे हम शहद का अर्पण करते हैं, शहद चढ़ाते हैं। शहद चढ़ाने के बाद हम जल की पतली धारा से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और रुद्राक्ष की माला पे हम नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो इस तरह से हमारा महाशिवरात्रि की जो साधना है वह संपन्न होती है। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि अगर आपको समय नहीं मिलता है तो तीसरे प्रहर की साधना जरूर करें, जिससे आपका शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास ये सारे होंगे और जो रोग है, विकार है वो नष्ट होते हैं।